पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। बोरागांव में पीएम ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम ने कल गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 4000 करोड़ की लागत से बना देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल भवन है। गुवाहाटी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सरकार के एजेंडे में नहीं था पूर्वोत्तर का विकास, इसी सोच के चलते असम की उपेक्षा हुई। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के समय असम में बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था। उनकी एक एक गलती को हम सुधार रहे हैं। पश्चिम बंगाल को विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात 3200 करोड़ की लागत के 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। खराब मौसम की वजह से नादिया के रानाघाट नहीं जा पाए पीएम। कोलकाता एयरपोर्ट से ही कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में पीएम का ममता सरकार पर अटैक। का बंगाल में महाजंगल राज, हम बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन ममता सरकार कट कमीशन में लगी है। पीएम मोदी ने तृणमूल को विकास विरोधी बताया। कहा, मोदी का विरोध करना है तो करो लेकिन जनता को दुखी मत करो। मोदी विरोध में विकास को रोका जा रहा है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने बंगाल को जंगल राज कहा लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था किसी भी बीजेपी शासित राज्य से बेहतर है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पीएम मोदी के भाषण को बताया एंटी बंगाल स्पीच। कहा, प्रधानमंत्री जितनी बार घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो सेल्फ साइड में गोल करेंगे। अरावली के मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखा खत। कहा, अरावली बचेगा तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अखिलेश यादव बोले, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, अवैध खनन को वैध बनाने की ये बीजेपी की साजिश। अरावली का विनाश रोकना जरूरी है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, फॉर्म 6 के जरिए 2 महीने में 2 करोड़ नए वोटर जोड़ने का दबाव। सरकार की तरफ से बीएलओस पर दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। का एसआईआर को लेकर रोज एक नया ट्वीट। उनकी नई दिनचर्या। विदेशी घुसपैठियों से मुक्ति के लिए एसआईआर जरूरी। कफ सिरफ के मामले में सीएम योगी के शायराना अटैक पर अखिलेश यादव का उसी अंदाज में जवाब। कहा, अपना चेहरा न पूछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ दिया। अखिलेश बोले, कफ सिरफ के मामले में आरोपियों को सीएम का संरक्षण है। कोडीन भैया, कालीन भैया, जो भी लोग हों इसमें शामिल, उन सब पर बुलडोजर चले। सीएम योगी के बयान के समर्थन में ओपी राजभर बोले, कफ सिरफ के मामले में सपा के कई लोग शामिल। समाजवादी पार्टी माफियाओं को शरण देने में माहिर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश एंड कंपनी कफ सिरफ के आरोपियों को बचा रही है। चोरी ऊपर से सीना जोरी के रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरफ के मामले में की हाईकोर्ट से की जांच की मांग। कहा, बीजेपी के लोग सिंडिकेट से जुड़े, सभी लोगों के अकाउंट सार्वजनिक किए जाए। जी राम जी बिल को लेकर सोनिया गांधी का हमला। कहा, मोदी सरकार ने गरीबों के हित को कमजोर कर दिया। हमने मनरेगा से गरीबों को रोजगार का हक दिया था। सोनिया गांधी बोली, मनरेगा देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। जी राम जी बिल पास कर केंद्र ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। जी राम जी बिल के खिलाफ कर्नाटक में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का ऐलान। बोले, सरकार के नाम बदलकर योजना को खत्म किया। जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष हमलावर। सुप्रिया सुले बोली, रोजाना इस योजना से गांधी का नाम निकालकर सरकार ने बड़ी गलती की। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। का बिना आधार के प्रदर्शन कर रहा विपक्ष। नए विधेयक से 100 के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। गौरव भाटिया बोले, भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं राहुल। जर्मनी में जॉर्ज सोरोस की सहयोगी कार्निलिया वोल्स से मुलाकात की। गौरव भाटिया बोले, राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। भारत की छवि को धूमिल करना उनके चरित्र, उनके डीएनए में ही भारत विरोध है। कफ सिरफ के मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत। राउज़ेवनी कोर्ट ने ईडी हिरासत में रिहाई का आदेश दिया। फिलहाल अभी सीबीआई केस में हिरासत में रहेंगे मिशेल। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर पर कट्टरपंथियों ने पेट्रोल छिड़कर आग लगाई। 7 साल की बच्ची आयशा अख्तर की जलने से मौत। हादसे में बीएनपी नेता की 2 और बेटियां गंभीर रूप से घायल। ढाका में इलाज जारी। डॉक्टरों के मुताबिक बॉडी का 50 से 60% हिस्सा जल गया है। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक दीपू दास का थाने में बैठे वीडियो शेयर किया। पूछा, जब पुलिस की हिरासत में था तो कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीप दास की हत्या के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। ज्यादातर 19 से 25 साल के लड़के हैं। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को मैमन सिंह पुलिस ने पकड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ जेएनयू में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की।
एबीवीपी के छात्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला फूका, वामपंथी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाया। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास को जलाने की घटना को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया सहनीय। पूछा, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए क्या कर रही है सरकार। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की। कहा, हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त है, वो दिन दूर नहीं जब यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। उस्मान हादी के साथ अब्दुल्ला अल जाबिर ने कहा, हादी के हत्यारे साजिशकर्ता और मददगार को इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। हादी के खून के साथ बांग्लादेश में इंसाफ कायम होगा। उस्मान हादी को सुपुर्द खाक करने के बाद उसके समर्थकों का संसद पर हमला। हजारों की तादाद में समर्थकों ने संसद में घुसने की कोशिश की, जमकर तोड़फोड़ की। बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। जनरल ड्यूटी कैडर की भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होंगी। 3% तक सीटें कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल के समायोजन के लिए आरक्षित रहेंगी। रक्षा मंत्रालय में रिश्वतखोरी का मामला। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 2 करोड़ 23 लाख कैश बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल पर दुबई की एक कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। साजिश में पत्नी कर्नल काजल बाली भी शामिल। सपा विधायक अबू आसिम आजमी की बाबा बागेश्वर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। कहा, बाबा बागेश्वर के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश, हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फातेही देर शाम सड़क हादसे का शिकार हो गई। नशे में धुत ड्राइवर ने नोरा की कार को मारी टक्कर। नोरा फातेही को सिर में आई मामूली चोट। सीटी स्कैन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। रात में सनबर्न फेस्टिवल में शामिल हुई। बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा में पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बाबरी मस्जिद को लेकर बोला हमला। कहा, मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाऊंगी। मिस इंडिया इंटरनेशनल रूश सिंधु ने सीएम नीतीश के हिजाब के विवाद को बताया संवेदनशील मुद्दा। कहा, सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, मुस्लिम समेत सभी महिलाओं का होना चाहिए सम्मान। सीएम नीतीश ने जो किया वो ठीक नहीं था। एमपी के शहडोल में शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। ब्यौहारी के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा शिक्षक। एसडीएम तहसीलदार को दी गालियां। वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में ढेर। एक साथी फरार। लूट का कई मामलों में था आरोपी। तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कूटी की चपेट में आई 4 साल की मासूम बच्ची। टक्कर के बाद हवा में कई फीट ऊंची उछलकर जमीन पर गिरी। सिर में गंभीर चोटें आई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। 5 पिस्टल, कारतूस, बाइक और दस्तावेज बरामद। हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में वांटेड था। कोडेन कफ सिरफ के मामले में एक और गिरफ्तारी। कई दिनों से फरार चल रहा मेडिसिन हाउस का संचालक प्रियांशु गौतम रायबरेली से पकड़ा गया। लखनऊ में छत पर खेल रही एक बच्ची के सिर में लगी गोली। शुरुआती इलाज में डॉक्टर ने मामूली चोट समझकर टाके लगा दिए। बाद में सर्जरी करके गोली निकाली गई। यूपी के हापुड़ में डीएफसी रेलवे पुल पर एक युवक का खतरनाक स्टंट। पुल से लटककर कसरत करता हुआ वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में एक जनसेवा केंद्र के संचालक पर दबंगों ने हमला कर दिया। दुकान से बाहर खींचकर पीटा गया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। नोएडा में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली एक महिला से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सामान भी बरामद कर लिया। सामान से भरे 4 ट्रक को बैंक की किश्त टूटने के नाम पर धोखे से ले गए थे आरोपी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने ही साजिश रची थी। बागपत में नगरपालिका चेयरमैन के बेटे ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। हाथ में गन लेकर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। जांच में जुटी है पुलिस। ओडिशा के राउरकेला में फर्जी लॉटरी रॉकेट का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 25,37,000 से ज्यादा कैश बरामद हुआ। गांधीनगर में 4 साल की मासूम से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। आरोपी ने रिकंस्ट्रक्शन के दौरान भागने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घर घर तलाशी अभियान चलाया गया। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन की वारदात। बेकाबू कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी ड्राइवर फरार है। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। बेकाबू थार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। कार का ड्राइवर मौके से फरार। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ। पुडुचेरी में भव्य कार्यक्रम का हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की शिरकत। उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। कोलकाता में एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस का आयोजन हुआ। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रेस को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान। सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई काफी कम। हवाई सेवाएं प्रभावित। कई उड़ानें रद्द। दर्जनों उड़ानें देरी से चल रही हैं।
दिल्ली में सांस लेना माहौल हुआ। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में छाई धुंध की मोटी चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास, घने कोहरे के चलते ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छाई धुंध की मोटी परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 दर्ज हुआ। सांस लेना हुआ दूभर। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कई इलाकों में पानी का छिड़काव हो रहा है। कुतुब इंडस्ट्रियल इलाके में MCD ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है प्रदूषण, AQI 399 रहा। इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। एम्स इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में AQI 446 रहा। गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम रही। आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी काफी कम। स्मॉग की सफेद चादर में छिपा है ताजमहल। रामनगरी अयोध्या में छाया घना कोहरा, स्मॉग के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम रही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छुटरन के साथ कोहरे का प्रकोप, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम रही। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड और कोहरे की डबल मार, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हुई। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर और घने कोहरे का कहर, कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। तमिलनाडु के चैंगलपट्टू में छाया घना कोहरा, धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। जनजीवन हुआ प्रभावित। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ छाया कोहरा, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़, सैलानियों के लिए नजारा हुआ दिलकश। लद्दाख के लेह में हुआ मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सड़क और घरों की छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, नजारा हुआ खूबसूरत। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होगी टक्कर। दुबई में सुबह 10:30 बजे मैच शुरू। 9वीं बार चैंपियन बनने की राह पर भारत। 11 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। भारत 10वीं बार एशिया कप टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान 4थी बार फाइनल में पहुंचा है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भरी हुंकार, कहा T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लंबे वक्त से मैदान पर उतरने के इंतजार में है।